Dear students, in the last session we learned about in chapter 2 linear correlation the formulas of Karl Pearson's product moment method. Karl Pearson's product moment method में first formula is R equal to covariance of xy upon standard deviation of x into standard deviation of y. Then after the formulas of covariance of xy, sigma x minus x bar into y minus y bar upon n, standard deviation of x sx equal to square root of sigma x minus x bar whole square upon n. Similarly, standard deviation of y sy equal to square root of sigma y minus y bar whole square upon n. Then after the formula for big sum, first formula for the big sum, sigma x minus x bar into y minus y bar upon square root of sigma x minus x bar square into second under root sigma y minus y bar whole square. और ये जो फॉर्मूला है वो कब यूज़ करनी है तो वो भी मैंने आपको बताया था कि व्हेन बोथ द मीन्स आर इंटीजर. देन आफ्टर सेकंड फॉर्मूला इज आर इक्वल टू n sigma xy minus sigma x into sigma y upon square root of n sigma x square minus sigma x whole square into second under root n sigma y square minus sigma y whole square. When both the means are non-integer or any one mean is non-integer and the observations are small. And third formula for big sum is r equal to n sigma uv minus sigma into sigma v upon square root of n sigma u square minus sigma u whole square into second under root n sigma v square minus sigma v whole square. When both the means are non-integer or any one mean is non-integer and the observations are big. तो ये तीन फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट है फॉर द बिग सम्स क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स. अब हम ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला से सम्स देखें तो नाउ in second chapter linear correlation sums of Karl Pearson's method, that means exercise 2.1. अब एक्सरसाइज 2.1 में जो कार्ल पियर्सन मेथड से हमने जो भी फॉर्मूला आगे देखी वो लास्ट सेशन में मैंने बोला था कि पूरा लिस्ट बना देना आपको, वो नोट्स में लिखना है वो फॉर्मूला का लिस्ट. तो वो फॉर्मूला का हमें यूज़ करके सम्स करना है 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स. पहले हम 5 मार्क्स के जो सम आ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में वो देखें तो एक्सरसाइज 2.1 में जो फर्स्ट सम है वहाँ पर आपको बताया है कि एक्सरसाइज 2.1 नहीं 2.2, क्योंकि 2.1 तो हमने देखा था स्कैटर डायग्राम मेथड, वो आप लोगों ने होमवर्क में कर दिया है. तो ये 2.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट सम है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 7 फैमिलीज ऑफ अ सोसाइटी रिगार्डिंग हाइट्स ऑफ फादर इन सेंटीमीटर्स एंड हाइट ऑफ हिज एडल्ट सन इन सेंटीमीटर्स, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. अब यहाँ पर देखो कोई भी मेथड का नेम मेंशन नहीं किया है, कौन सी मेथड से करना है वो लिखा नहीं है. अगर नहीं लिखा है तो हमें कार्ल पियर्सन मेथड से ही सम करना है, ये खास ध्यान में रखो. अगर बोर्ड एग्ज़ाम में मेथड मेंशन नहीं की है और उतना ही कहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो आप लोगों को वो सम कार्ल पियर्सन मेथड से ही करना है. तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स आर गिवन, हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन इन सेंटीमीटर्स. तो हाइट ऑफ फादर जो है उनको हम वेरिएबल x कहेंगे, हाइट ऑफ सन है उनको हम वेरिएबल y कहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर x एंड y.
तो जो फर्स्ट वेरिएबल है उनको x कहना है, सेकंड जो है उनको y कहना है, और टेबुलेटेड फॉर्म में x एंड y को लिखा। नाउ फर्स्ट वी फाइंड द सम ऑफ x एंड सम ऑफ y। सम ऑफ x इज सिग्मा x, तो उनका सम करेंगे। वन 168. Then sum of y is sigma y, (1176). The sum of x is 1168 and sum of y is 1176। ये सम आप लोगों को तो कैलसी से ही करना है क्योंकि कैलकुलेटर अब अलाउड है। तो सबसे पहले दोनों का सम कर दिया। नाउ फाइंड x बार एंड y बार। We know that the formula of x bar is sigma x upon n. Sigma x means sum of x 1168 divided by n. N means number of observations. How many observations are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So 1168 upon 7. Similarly, y bar sigma y upon n. Sigma y means the sum of y 1176 and divided by n, the number of observations 7. तो उनका हम मीन फाइंड करेंगे। तो 1168 डिवाइडेड बाय 7, सॉरी यहाँ पर अगर सम में देखें तो वन 1169 है। सॉरी, द सम ऑफ x इज 1169 divided by 7, 167, and similarly 1176 divided by 7, 168. तो ये आपका x बार एंड y बार हो गया। x बार तो आप फाइंड करते ही थे 11th स्टैंडर्ड में, सम ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली y बार सम ऑफ y डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। x बार आया 167, y बार आया 168। आप देख रहे हो दोनों मीन जो है x बार एंड y बार, हियर बोथ द मीन्स आर इंटीजर। दोनों मीन जो है वो इंटीजर है, फ्रैक्शन में नहीं है। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने ब्रैकेट में लिखा था लास्ट सेशन में, when both the means are integer then we used r equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon square root of sigma x minus x bar whole square into second under root sigma y minus y bar whole square। उनका यूज़ करना है। तो जो रिक्वायर्ड कॉलम्स है वो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट कॉलम इज x minus x bar, second column is y minus y bar, then x minus x bar into y minus y bar, next column is x minus x bar whole square, and the last column will be y minus y bar whole square। तो ये लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को पूरी मेथड दिखाई थी कि हाउ टू कैलकुलेट द सम। तो
इतने कॉलम्स आपको सबसे पहले फाइंड करने हैं टेबल में। फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस एक्स बार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x माइनस एक्स बार? डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम इट्स मीन। तो x की वैल्यूज यहाँ पर है और x बार, तो x बार आपने फाइंड किया है 167, तो ये x बार यहाँ पर लिख दो 167। अब सभी ऑब्जर्वेशन में से 167 माइनस करो, तो 170 माइनस 167 3, 169 माइनस 167 2, 168 माइनस 167 1, 167 माइनस 167 0, 166 माइनस 167 माइनस 1, 165 माइनस 167 माइनस 2 एंड 164 माइनस 167 माइनस 3। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो कॉलम है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो तीनों में से कोई भी वैल्यू आएगी, मगर उनका सम ऑलवेज ज़ीरो होगा। तो देखो -3, -2, -1, -6, 3, 2, 1, 3 + 2 5 + 1 6, 6 - 6 0। ये इंपॉर्टेंट है, इनका सम ज़ीरो ही आना चाहिए। अगर ज़ीरो ना आए तो चेक कर लेना क्या मिस्टेक की है। देन आफ्टर y माइनस वाई बार, तो ऑब्जर्वेशंस ऑफ y आर हियर एंड द y बार इज 168। ओके, नाउ subtract the 168 from each and every observations of y। तो 172 माइनस 168 कितना हो गया? 4। 168 माइनस 168 0, 170 माइनस 168 2, 168 माइनस 168 0, 165 माइनस 168 माइनस 3, 167 माइनस 168 माइनस 1 एंड 166 माइनस 168 माइनस 2। इनका सम भी ज़ीरो आना चाहिए। तो 4 + 2 6, हियर -3 -1 -4 -2 -6, 6 - 6 0। ये सम भी ज़ीरो आना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं आता है तो चेक करो कोई मिस्टेक की होगी। तो ये जो दो कॉलम्स है वो फाइंड करने में थोड़ा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, वो आप रखेंगे और रखना है। इतना हो गया। नाउ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू कॉलम्स। तो 3 × 4 12, 2 × 0 0, वो आप लोगों को मालूम है, कोई भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। 1 × 2 2, 0 × 0 0, -1 × -3। मैंने बोला था अगर साइन सेम है तो प्लस आएगा, डिफरेंट है तो माइनस आएगा। यहाँ पर माइनस माइनस सेम है तो प्लस हो जाएगा, 1 × 3 3। यहाँ पर भी सेम है तो माइनस माइनस प्लस, 2 × 1 2। यहाँ पर भी सेम है, माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 6। अब इनका सम 12 + 2 14, 17 19 20 एंड 25। आपको तो ये सम कैलकुलेटर से करना है। देन आफ्टर x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो ये जो x माइनस एक्स बार का कॉलम है वो कॉलम का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर +4, -3 का स्क्वायर +9 और उनका सम 28। 9 + 1 10 + 4 14, 15 19 + 9 28। सिमिलरली y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, तो ये जो कॉलम है उनका स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, -3 का स्क्वायर
9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो इनका सम 16 + 4 20, 29 30 एंड +4 34। ओके, ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले ये टेबल में थोड़ा कंसंट्रेशन रख के आपको फाइंड करना है। नाउ द फॉर्मूला ऑफ आर जो लास्ट सेशन में बताई थी वो R = सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू सेकंड अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर इक्वल टू, नाउ पुट द वैल्यूज। न्यूमरेटर सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार मीन्स जो ये x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का कॉलम है उनका सम, दैट मीन्स 25 अपॉन इन फर्स्ट स्क्वायर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मीन्स ये जो कॉलम है उनका सम 28 एंड इनटू सेकंड अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर 34 इक्वल टू, अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर 25, डिनोमिनेटर में जो दो वैल्यू अलग अलग रूट में है वो एक रूट में ले लो। 28 इंटू 34 25 अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 952 इक्वल टू, न्यूमरेटर में 25 रहेगा, डिनोमिनेटर में 952 का रूट, तो 30.85 and now divide them, 25 divided by 30.85.81 which is R coefficient of correlation या तो correlation coefficient by कार्ल पियर्सन्स मेथड। और ये आपका 5 मार्क्स का सम हुआ जो सेक्शन F में क्वेश्चन नंबर 44 बोर्ड एग्जाम में आता है। वो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आई रिपीट द सम, द वैल्यूज ऑफ x एंड y। फर्स्ट वी फाइंड सिग्मा x सिग्मा y, then after from sigma x and sigma y we obtain x bar and y bar. Here both the means x bar and y bar are integer, that's why we used first formula. For first formula the required columns are x minus x bar, y minus y bar, x minus x bar into y minus y bar, x minus x bar square, y minus y bar square. x minus x bar and y minus y bar में थोड़ा ध्यान रखो, x bar तो 167 है, x की हर एक वैल्यू में से 167 माइनस करो, उनका सम 0 आना चाहिए। सिमिलरली y की जो वैल्यूज़ है उनमें से y बार 168 माइनस करो, उनका सम भी 0 आना चाहिए। देन आफ्टर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर ये जो x माइनस एक्स बार का कॉलम है उनका स्क्वायर, y माइनस वाई बार का कॉलम है उनका स्क्वायर, एंड write the formula, put the values and simplify that, and the answer of R should be in the range -1 to +1। वो मैंने बताया था कि -1 एंड +1 के बीच में ही आंसर आना चाहिए। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला से हुआ। ये फॉर्मूला से जो सम्स है जो आपको प्रैक्टिस के फॉर्म में करना है वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 and 3। जो फर्स्ट सम मैंने किया यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 में,
यही मेथड से एक्सरसाइज 2.2 में सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन है। एंड इलस्ट्रेशन वो जो आगे है 5 and 6, तो ये जो 4 सम्स है वो ये मेथड से करना है। तो ये एक सम को देख के आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 and 3 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5 and 6 कैलकुलेट करना है और स्टैटिस्टिक्स की जो नोट्स है वहाँ पर लिखना है। ओके, तो ये फर्स्ट मेथड हुई और फर्स्ट मेथड से आप ऐसे बहुत सारे कई पर सम्स आप कर सकते हो। अब हम वो जो सेकंड फॉर्मूला थी एन सिग्मा एक्स वाई वाली, एक्स वाई की मेथड से सम्स कैसे करने हैं वो देखें। तो एक्सरसाइज 2.2 में वो जो सेकंड थर्ड हो गया और फोर्थ सम जो है क्वेश्चन नंबर 4, to check the ability of mathematics and logic of the student of a city, a private educational institute gives 20 puzzles based on these two subjects to 6 children selected from various schools. The number of puzzles solved by them is given below. Here number of puzzles solved based on mathematics is variable x and number of puzzles solved based on logic is variable y. Compute the correlation coefficient between performance of children in two types of puzzles using the given data. तो यहाँ पर भी जो number of puzzles solved based on mathematics is variable x and number of puzzles solved based on logic is y. We write the values of x and y. Here also first of all we find the sum of x and sum of y. Sum of x is 58, sum of y is 61. From that we obtain x bar and y bar. Sigma x 58 divided by the number of observations 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly, sigma y, the sum of y is 61 divided by 6. (58) divided by 6 is 9.67 and 61 divided by 6 is 10.17. यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 9.66666. अगर थर्ड डिजिट 5 से ज़्यादा हो तो सेकंड डिजिट में 1 ऐड होता है, वो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में देखा है, वैसे ही यहाँ पर करना है. नाउ हियर बोथ द मीन्स आर नॉन इंटीजर. देखो एक्स बार एंड वाई बार दोनों नॉन इंटीजर है एंड ऑब्जर्वेशंस आर स्मॉल. देखो 20 से लेस है.
तो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था कि व्हेन बोथ द मीन्स आर नॉन इंटीजर और एनी वन मीन इज नॉन इंटीजर एंड द ऑब्जर्वेशंस आर स्मॉल, देन वी यूज सेकंड फॉर्मूला एन सिग्मा एक्स वाई वाली। तो उनके लिए रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। सिर्फ 3 ही कॉलम आपको फाइंड करने हैं। एक्स वाई दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज 2 कॉलम्स, एक्स एंड वाई का मल्टीप्लीकेशन। तो 12 इंटू 11 132, 8 इंटू 10 80, 9 इंटू 4 36, 10 इंटू 7 70, 8 into 13 104 and 11 into 16 16 ones are 16 1 16 ones are 16 plus 1 176 sum 6 plus 4 10, 16 18 carry on 1, 12 12 plus 10 22, 29 598। देन आफ्टर एक्स स्क्वायर, एक्स का जो आप एक्स की जो एक्स का कॉलम है उनका स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 8 स्क्वायर 64, 11 स्क्वायर 121। 574। Then after square of the y, 11 square 121, 10 square 100, 16 4 square, then after 7 square 49, 13 square 169, 16 square 256। Sum 9 plus 6 15, 15 30 plus 1 31, carry on 3 plus 2 5 6, 16 plus 5 21 2 3 4 5 6 7। इतना हो गया। नाउ फॉर्मूला n sigma xy minus sigma x into sigma y upon square root of n sigma x square minus sigma x whole square into second under root n sigma y square minus sigma y whole square. Now put the values. N means the number of observation. How many observations are there? There are 6 pairs of observations, therefore n equal to 6. Second value sigma xy, the sum of xy 598 minus sigma x, the sum of x 58, sigma y, the sum of y 61 upon n means 6
अब खास ध्यान में रखना है सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या आएगा और सिग्मा एक्स होल स्क्वायर क्या आएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर मीन्स द सम ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जो कॉलम है उनका सम, वो यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर दैट मीन्स सम ऑफ एक्स एंड इट्स स्क्वायर, एक्स का जो सम है 58 उनका स्क्वायर, into second under root n is 6 sigma y square. Similarly the sum of y square 711 and sigma y whole square sum of y 61 n square. वो खास ध्यान में रखना है सिग्मा एक्स स्क्वायर मीन्स द सम ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स होल स्क्वायर मीन्स सम ऑफ एक्स एंड इट्स स्क्वायर. सिमिलरली सिग्मा वाई स्क्वायर मीन्स सम ऑफ वाई स्क्वायर एंड सिग्मा वाई होल स्क्वायर सम ऑफ वाई एंड इट्स स्क्वायर. तो फर्स्ट स्टेप आप फॉर्मूला लिखेंगे, सेकंड में सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है, थर्ड में मल्टीप्लिकेशन एंड स्क्वायर्स उतना ही करना है. सबसे पहले 6 इंटू 598 3588, then 58 into 61 3538, then first under root 6 into 574 3444 माइनस 58 स्क्वायर. अब 58 का स्क्वायर करना है तो 58 इंटू इक्वल टू, कैलकुलेटर में 58 लिखो, फिर मल्टीप्लिकेशन की साइन और डायरेक्टली इक्वल टू की साइन, तो वो 3364 आपका आंसर आ जाएगा. Then after second under root 6 into 711 4266 minus 61 का स्क्वायर, तो सिमिलरली 61 मल्टीप्लाई इक्वल टू 3721. तो सेकंड और थर्ड में सिर्फ मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर करना है. नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्शन, तो 3588 माइनस 3538 50 डिवाइडेड बाय इन फर्स्ट स्क्वायर रूट 3444 माइनस 3364 80 and into second under root 4266 minus 3721 545. अब अलग अलग स्क्वायर रूट में, तो एक स्क्वायर रूट में ले लो, $80 into 545 43,600 43,600 का रूट 208.81 and divide them. .24 R इक्वल टू 0.239 आता है, आपको लिखना है 0.24. तो ये सेकंड फॉर्मूला हुई व्हेन बोथ द मीन्स आर नॉन इंटीजर. जब आपका दोनों मीन नॉन इंटीजर है, या तो कोई एक इंटीजर है एक नॉन इंटीजर है, एंड द ऑब्जर्वेशन स्मॉल, स्मॉल मतलब
लेस देन और इक्वल टू 20, तब ये फॉर्मूला तो x एंड y का सम करो, फिर दोनों x एंड y का मल्टीप्लिकेशन मीन्स एक्स वाई उनका सम, x का कॉलम है उनका स्क्वायर, x स्क्वायर उनका सम, y स्क्वायर तो y का कॉलम है उनका स्क्वायर और उनका सम। देन आफ्टर ये फॉर्मूला फर्स्ट में फॉर्मूला लिखो, सिर्फ वैल्यू पुटअप करो, फिर मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन, दोनों को एक रूट में ले लो उनका स्क्वायर रूट एंड देन डिवाइड, वी ऑब्टेन r 0.24 एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो लाइंग बिटवीन -1 to +1। और ये जो सम है उनकी प्रैक्टिस में एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर ये हमने किया 4, तो 5 and 6 ये दोनों ए मेथड से है एंड इलस्ट्रेशन नंबर और 5, 6 है वो फर्स्ट मेथड से, 7 and 8 ये मेथड से। तो ये आप एक सम देख के ये सम करोगे प्रैक्टिस के फॉर्म में तो आपको पता चल जाएगा हाउ टू कैलकुलेट आर, तो ये भी 5 मार्क्स में आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपकी 2 मेथड कंप्लीट हुई, व्हेन बोथ द मीन्स आर इंटीजर एंड सेकंड व्हेन बोथ द मीन्स आर नॉन इंटीजर और एनी वन मीन इज नॉन इंटीजर एंड द ऑब्जर्वेशंस आर स्मॉल। अब बिग ऑब्जर्वेशन के लिए वो थर्ड फॉर्मूला आएगी u एंड v में कन्वर्ट करने के बाद, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, तो ये आपको कंप्लीट करके नोट में लिखना है। ओके, थैंक यू।